देखिए, आज का जो वीडियो है इनकम टैक्स का नया आदेश, बैंक खाते में ये गलती पड़ सकती है भारी। समझ पा रहे हो? आज की इस वीडियो में हम आपको सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते के न्यू रूल के बारे में बताने वाले हैं। जी हां, 1 जुलाई 2025 से सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते पर कुछ न्यू रूल चेंज हो रहे हैं और न्यू रूल जो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं बैंक के द्वारा, तो आखिर सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से जुड़े हुए हैं और कौन से रूल चेंज हो रहे हैं, कौन से नए रूल अप्लाई हो रहे हैं, साथ ही सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो भी यहां पर चेंज हो रहे हैं। कई लिमिट चेंज की जा रही है। समझ पा रहे हो? तो देखो, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हो और कितना विड्रॉल कर सकते हो, उसकी क्या लिमिट रखी गई है। उससे ज्यादा जमा और निकासी करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। समझ पा रहे हो? अब देखो, साथ ही आप यूपीआई के माध्यम से एक वित्त वर्ष में कितना पैसा सेंड कर सकते हो, कितना रिसीव कर सकते हो अपने बचत खाते से। इसके साथ ही साथ आप सिंगल डे में यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम कितने रुपये डिपॉजिट कर सकते हो, है ना। और देखिए कितने रुपये का विड्रॉल कर सकते हो ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस न मिले। समझ रहे हो? और साथ ही साथ हम आपको इस विषय पर भी जानकारी देंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हो भाई। समझ पा रहे हो? अब देखो, ये बहुत ज्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है। आज हम आपको इस पर भी जानकारी देने वाले हैं। 1 जुलाई से क्या न्यू लिमिट आई है, आप अपने सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हो ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो। समझ पा रहे हो? आपको कोई भी नोटिस ना मिले। साथ ही साथ इसमें हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप अधिकतम कितने बचत खाते रख सकते हो, यानी कोई भी पर्सन अधिकतम कितने बचत खाते खोल सकता है, खुलवा सकता है। आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या भारत सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस बनाई गई है, 1 जुलाई 2025 से कौन से न्यू गाइडलाइन अप्लाई होने जा रहा है और कौन सी लिमिट चेंज हुई है, सब कुछ हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास में कोई सेविंग अकाउंट ना हो, यानी कि एक भी बचत खाता ना हो। ठीक है, कि किसी के पास में सामान्य जनधन खाता यानी जनरल सेविंग अकाउंट है, किसी के पास में जो है सैलरी अकाउंट है, किसी के पास में जनधन खाता है, कुल मिलाकर के कोई भी सेविंग अकाउंट है। आज के डेट में आप सभी को बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता अवश्य होता है। किसी का पेमेंट बैंक में होता है, किसी का पोस्ट ऑफिस में होता है। समझ पा रहे हो? अब देखिए, तो आखिरकार उसकी क्या न्यू लिमिट तय की गई है। 1 जुलाई 2025 से ये लागू होने जा रहा है। और देखिए, आखिर आपको वो लिमिट पता नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, आपको न्यू रूल पता नहीं होंगे। आप जाने अनजाने में जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर वित्त मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, अगर आप उन लिमिट को आने जाने में क्रॉस कर जाते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? और जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाए तो आप सभी को पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नोटिस आता है वो कितनी बड़ी परेशानी को लेकर आता है। समझ रहे हो? आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। आपसे पिछले 20 साल का रिकॉर्ड मांगा जा सकता है और आप इतने रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे थे, पूछा जाएगा। समझ रहे हो? आप आईटीआर भर नहीं रहे हो या फिर आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, उस दशा में आपके ऊपर 300% तक का पेनल्टी लगा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी से बचने के लिए जो है सेविंग अकाउंट के न्यू जो रूल है, सेविंग अकाउंट की जो न्यू लिमिट आने वाली है 1 जुलाई 2025 से जो है लागू होने वाली है। और वो सभी हम आपको बताने वाले ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। और क्योंकि आप सभी के पास में एक सेविंग अकाउंट है और उसमें आप जाने अनजाने में गलती न करें। अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर वो जो है पेनल्टी इंपोज हो सकती है और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है।
तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जो कि 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक का होता है उसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। ठीक है, तो इस बीच में अगर आप यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हो, कितना रिसीव कर सकते हो, ताकि आपको कोई नोटिस ना मिले, समझ रहे हो। आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप अपने सेविंग अकाउंट में, ताकि कोई दिक्कत ना हो, हम आपको बताना चाहते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं पर स्पष्ट नहीं लिखा है कि आप यूपीआई से कितना सेंड कर सकते हो, कितना रिसीव कर सकते हो एक वित्त वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो लेकिन यहां पर दूसरे रूप में अगर जरूर लिखा जाएगा उसकी क्या लिमिट है। मान लीजिए अगर आप एक वित्त वर्ष में 20 लाख तक अपने खाते का टर्नओवर करते हो, ठीक है, टर्नओवर मतलब खर्च कर रहे हो अपने खाते से, समझ रहे हो, एक वित्त वर्ष में मान लेते हैं। तो आगे देखिए उसमें क्या है कि यानी कि आपका 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अगर आप एक वित्त वर्ष में आप सेंड कर रहे हो 10 लाख से ज्यादा, तो एक वित्त वर्ष में रिसीव भी कर रहे हो, ठीक है, तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। जी हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर आपके खाते का टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाता है, जब आप एक वित्त वर्ष में 1 लाख से ज्यादा सेंड करेंगे और 1 लाख से ज्यादा रिसीव करेंगे, तो आपके खाते का टर्नओवर जो है 20 लाख को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि आपका जो है अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और आपके खाते का टर्नओवर 20 लाख हो जाता है, 20 लाख हो जाता है, तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट जो कहता है ये अनिवार्य है जीएसटी लेना, ठीक है। और वो अगर आप कोई सेल करता है, कोई वस्तु बेचता है, तो उस दशा में जो है उसकी लिमिट वो 40 लाख हो जाता है, समझ रहे हो। लेकिन सर्विस के मामले में सिर्फ 20 लाख है। आप सभी ने देखा होगा पिछले एक वर्ष में यानी कि पूरी वाले को तमिलनाडु में जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया था, नोटिस दिया था, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में। उसके बाद देखिए 20 लाख का जो लिमिट था उसे उसने क्रॉस किया यूपीआई के माध्यम से। तो आप अपने व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन करिए, यूपीआई से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप नीति रिश्तेदारों से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में करेंगे, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है ना अपने बिजनेस के लिए नहीं है। अगर आप उसे बिजनेस में यूज करते हो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। और फिर जितने भी रुपए का ट्रांजैक्शन किया आपने, जितना पैसा यूपीआई के माध्यम से या फिर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपने सेविंग अकाउंट में लिया है, ठीक है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपकी इनकम को मान लेगा, वो समझ रहे हो। और फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देगा और आपके ऊपर पेनल्टी बनाएगा कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, अर्थदंड आपके ऊपर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर आप मतलब कि आपका 10 लाख तक यूपीआई के माध्यम से आप सेंड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है होने वाली है। लेकिन एक वित्त वर्ष में 10 लाख तक आप रिसीव भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा सेंड कर रहे हो एक वित्त वर्ष में और 10 लाख से ज्यादा एक वित्त वर्ष में आप रिसीव कर रहे हो, तो उस दशा में आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने ये कर दिया तो नोटिस ही आ जाएगा, समझ रहे हो। आप देखिए नोटिस आ सकता है आपको, जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आपको मिल सकता है। ये बहुत सारे लोग कहेंगे मैंने तो बहुत ज्यादा कर लिया है, 20 लाख 40 लाख मैंने सेंड कर दिया, 40 लाख 50 लाख मैंने रिसीव कर लिया, मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया। भाई देखो, आप सभी को पता होना चाहिए नोटिस आपको अगले 3 सालों में कभी भी आ सकता है, समझ रहे हो। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने आज किया है इसका नोटिस हम आपको अगले 3 सालों में कभी भी दे सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने 2025 में इस ट्रांजैक्शन को लिमिट को क्रॉस किया तो आपको 2025 में ही नोटिस मिलेगा। यह जो है 2027 में भी मिल सकता है, 2028, 29, 30 कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपसे जवाब मांग सकता है और भेज सकता है नोटिस भी। देखिए, तो आप जो है बहुत होशियार बनने की कोशिश न करिए कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी आपको कुछ नहीं हुआ। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखेगा और फिर आपको नोटिस जो है वो आपके घर सेंड कर देगा भाई, और आपसे जवाब पूछा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, समझ रहे हो। और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, अगर आप आईटीआर के फाइल कर रहे हो तो प्रॉपर आप जानकारी दे रहे हो, क्या पैसा आप सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, किसी बिजनेस का कहां से आता है, अगर आप उस दशा से कर रहे हो तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा।
समझ रहे हो। लेकिन अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते हो तो आप एक सामान्य पर्सन है तो आपको फिर आपको नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि एक वित्त वर्ष में कितने रुपये अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम जमा कर सकते हैं और कितने रुपये आप अधिकतम विड्रॉल कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, तो हम आपको बताना चाहते हैं। इसके लिए जो लिमिट लागू की गई है वो रखी गई है 10 लाख और केस के लिए है आप चेक के माध्यम से कितना भी पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप केस जमा करते हो एक वित्त वर्ष में, उसकी लिमिट रखी गई है 10 लाख। केस मतलब रुपया भाई, हाथ में जो पैसा आता है, केस, समझ रहे हो ना। ये सेविंग अकाउंट को जोड़ करके रखा जाता है। और देखिए यहाँ पे आप जितने भी बचत खाते, चाहे मान लीजिए आपका कोई बड़ौदा में बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, आपका एक एसबीआई में है, एक पीएनबी में है, एक ग्रामीण बैंक में, एक यूको बैंक में है, तो इन सभी से मिला करके आप अधिकतम एक वित्त वर्ष में 10 लाख तक का ही केस पैसा, केस जिसको नंबरी नोट बोलते हो, वो जमा कर सकते हो भाई। 10 लाख से ज्यादा करो, कोई भी 4-5 खाता, कोई भी खाता हो, सब जोड़ा जाएगा। और देखिए अगर आप 1 लाख से ज्यादा केस जमा करते हो तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाता है। आपसे जवाब मांगा जा सकता है अगर आप उसकी सही से जानकारी नहीं दोगे। 1 लाख नहीं, 10 लाख से ज्यादा जमा करते हो तो भाई, समझ रहे हो, ये है 10 लाख से। और देखिए अपना जो सोर्स और जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते हो तो उस दशा में आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। ठीक है। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा आपको कैश अपने बचत खाते में जमा नहीं करना है। ठीक है। और ये सभी बातें खातों को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। अब विड्रॉल की बातें करें तो विड्रॉल के लिए भी लिमिट 10 लाख ही रखी गई है। जी हाँ, जिस तरीके से डिपॉजिट करने की लिमिट है, सेम उसी तरीके से विड्रॉल करने की लिमिट है। और यह जो है भी सभी बैंकों को जोड़ करके बनाई गई है। आप यूपीआई के माध्यम से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेफ्ट के माध्यम से, आरटीपीजीएस के माध्यम से, चेक के जरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो एक वित्त वर्ष में 1 लाख, एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा का, तो भाई आपका जो यहाँ पर क्या होगा, फिर आपको नोटिस मिल सकता है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का आपको इतना अधिक कैश विड्रॉल कर रहे हो, कहां ले जा रहे हो, आपको जानकारी देना होगा। अगर आप जानकारी नहीं देते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिल सकता है। तो ये हो गई आपका अधिकतम 10 लाख ही जमा कर सकते हो और एक वित्त वर्ष में आप 10 लाख ही कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। ये 10 लाख से ज्यादा हुआ तो नोटिस मिल जाएगा। और देखो इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो आपको आईटीआर भरने वाले पर्सन है तो कोई दिक्कत, अगर आईटीआर भर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एक वित्त वर्ष में कितने बचत खाते हम खोल सकते हैं। हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार या फिर किसी तरीके से कहीं नहीं बताया गया है कि एक व्यक्ति कितने बचत खाते जो है वो खोल सकता है, ओपन कर सकता है। समझ रहे हो, इसके बारे में कहीं भी जानकारी प्रॉपर नहीं दी गई है। अब देखिए आगे है कि आपका काम जितने भी बचत खाते से चले आप उतने बचत खाते रख सकते हो। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। अगर आपका जितने भी सेविंग अकाउंट से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। और लेकिन 2-3 सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट होते हैं। उससे ज्यादा अगर आपने सेविंग अकाउंट रखते हो तो आपके लिए दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए बहुत ज्यादा सख्त नियम हो चुका है आरबीआई का यहाँ पर, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आपका कोई भी जो अकाउंट है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है लंबे समय से, जिसमें आप लेन देन नहीं करते, उसका साइबर ठग जो है जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसमें पकड़े भी जाते हैं। समझ रहे हो। साथ ही साथ जो आपका सेविंग अकाउंट निष्क्रिय पड़ा हुआ है लंबे समय से नेगेटिव में उसका बैलेंस हो रहा है तो उसको आपको सिविल भी बुरा असर डालता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप अपने खाते में बहुत ज्यादा चार्जेस भी होता है, समझ रहे हो, निष्क्रिय बैलेंस का, जैसे कि एटीएम चार्जेस हो गया, एसएमएस चार्जेस हो गया, ये सभी चार्जेस भी आपको पे करने होंगे। जितना ज्यादा सेविंग अकाउंट रखेंगे, 2-3 सेविंग अकाउंट रखेंगे आपके लिए बेस्ट है, उतने आप मेंटेन करिए और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आपको जितना सेविंग अकाउंट से काम चले आप उतना सेविंग अकाउंट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एक दिन में आप अधिकतम कितना पैसा विड्रॉल जो है कर सकते हो और एक दिन में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हो, यानी कि डिपॉजिट कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट में। देखिए इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो लिमिट रखी गई है वो 2 लाख रुपया रखी गई है, एक दिन का बता रहा हूं, समझ रहे। जी हाँ, आप एक दिन में अधिकतम 2 लाख ही कैश जमा कर सकते हो और अधिकतम 2 लाख ही कैश विड्रॉल कर सकते हो, समझ रहे हो। आप ज्यादा करने पर आपको बैंक आपको
रोकेगा नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप इस लिमिट से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो या फिर आप कैश विड्रॉल करते हो, ये काम बार बार अगर कर रहे हो, एक बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, कितना बड़ा अमाउंट है अगर आप जमा कर रहे हो तो पैसे कहां से लाए, फिर आपको इतना कैश विड्रॉल कर रहे हो, 2 लाख से अधिक का कहां से आया पैसा, कहां भेज रहे हो, सवाल जरूर किया जाएगा। इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। आपको जो कार्य वो लीगल होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर आपको दिक्कत हो जाएगी तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मान लीजिए कि आप 6 लाख का विड्रॉल कर रहे हो तो आप 2 लाख कर करके 3 बार में विड्रॉल कर लीजिए, समझ रहे हो। अगर 8 लाख का करे 2 लाख कर करके आप 4 बार में कर लीजिए, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से, नहीं तो आपके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और कुल मिलाकर के यहाँ पर हो गई लिमिट सिंगल डे की, और यहाँ सभी को बैंकों को जोड़ करके बनाया गया। ऐसा नहीं कि आप 2 लाख एसबीआई से विड्रॉल कर रहे हो और एक ही दिन में 2 लाख पीएनबी से कर रहे हो, 2 लाख बैंक ऑफ बड़ौदा से कर रहे हो, सभी का गिनती होगा भाई, समझ रहे हो। और देखो ऐसा नहीं आप कर सकते, अगर आपको 2 बैंकों से विड्रॉल करना है तो 2 लाख की लिमिट को ध्यान में रखते हुए करना है, समझ रहे हो। विड्रॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन में 2 लाख, क्योंकि आपका पेन नंबर यहाँ पर लिंक रहता है, पेन का से पता चल जाएगा भाई, समझ रहे हो। पेन बैंक किस लिए लेती है, इसी कारण से ना। और देखो आपका आधार नंबर भी लिंक है और वहां पर भी मोबाइल नंबर भी लिंक है, वहां पर भी सारी चीजें, आप पकड़े जाओगे। आप अपने पेन नंबर या फिर अपने आधार नंबर पर भी एक दिन में 4 लाख का विड्रॉल कर लिए, समझ रहे हो, तो इसका नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सूचना दी जाएगी। फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का नोटिस दे करके आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हम जो बात कर रहे हैं, आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हो, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा ये सवाल हमसे लोगों से पूछा जाता है। और देखिए आगे और भी देखिए उसके बाद क्या है, इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, आप अपने सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हो। जी हाँ, बहुत सारा सवाल हमसे पूछा जाता है लोगों से, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम आपको बताना चाहेंगे। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय किसी भी तरीके से कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है, समझ रहे हो। और जी हाँ, आपका सेविंग अकाउंट जितना मर्जी चाहे आप पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रख सकते हो। लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा है और पिछले बहुत सालों से जमा कर रहा है, मतलब 30 साल से 40 साल से तो जमा करता है। तो कभी 1 लाख जमा करता है, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख। तो उसके खाते का बैलेंस आज के डेट में मान लीजिए 1 करोड़ हो गया है, तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी दिक्कत नहीं है। बस जो लिमिट मैंने आपको बताई है, 1 साल की जो लिमिट है केस जमा करने की, वो भाई उसको फॉलो करना है, ठीक है। आगे देखिए, इससे ज्यादा अगर वो जमा करता है, जैसे 10 लाख बताया तो 10 लाख जमा कर सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन के मोड के माध्यम से जो है वो आप कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हो, 1 वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और इसके साथ ही सिंगल डे में आप 1 लाख से ज्यादा जमा मत कीजिए। और देखो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपने खाते का बैलेंस 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पहुंचा देते हो, तो इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर आरबीआई वित्त मंत्रालय को कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। बस आपको पैसा जेन्युइन होना चाहिए और आपका भविष्य में किसी भी तरह का कोई नोटिस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है तो आप उसका जवाब दे सके, यह पैसा आपको कहां से मिला था, समझ रहे हो। अब देखिए, जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि आप कहीं 2 नंबर का तो नहीं कर रहे हो, आपको कोई फंडिंग तो नहीं हुई है, आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हो भाई। इन चीजों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है, चेक करता है, समझ रहे हो। तो आप इन चीजों में कहीं संलिप्त तो नहीं, आपको पैसा पूरी तरीके से ईमानदारी का है, आपने ईमानदारी से कमाया है। और अगर आप टैक्स पेयर के दायरे में आते हो तो आप अपना ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये चीजें चेक किया जाएगा। अगर आप लोग ईमानदारी से आप टैक्स पे के दायरे में आते हो और टैक्स पे कर रहे हो तो आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पे के दायरे में आते हो तो आपको आईटीआर फाइल करना ही है। अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एक्सपेंशन लिमिट के ऊपर है तो फिर आपको जो है आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, भले ही आपको 0 यानी कि नील आईटीआर फाइल करिए, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। और नील आईटीआर फाइल करिए, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये पर्सन सही है, अपना जानकारी स्वयं विभाग को दे रहा है और आप उससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। आईटीआर भरने के ये सब फायदे हैं, समझ रहे हो भाई। तो आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया कि इनकम टैक्स का जो नया आदेश है
बैंक खाते में गलती पड़ सकती है भारी जुर्माना को लेकर, जो कि आज का वीडियो हमने क्लियर किया और 1 जुलाई से ये लागू हो रहा है। तो सारे लोग इस वीडियो को देख लेंगे, क्या है नहीं है पूरा क्लियर हम कर दिए, समझ रहे हो। तो भाई जितने भी जुड़े हो सारे लोग से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लें। और इसी बात के साथ कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, आपका इंतजार रहेगा। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।